अगर किसी को भारत की औरतों की इज्जत की औकात समझनी हो तो बस यह वीडियो देख लो। Wife money क्या? W for wonderful, I for instrument, F for E for enjoyment. Wonderful instrument for enjoy. जहां एक तथाकथित गुरु पत्नी को इंसान नहीं आनंद का खिलौना कहकर अपनी सोच का नंगा नाच दिखा रहा है। शर्म तो तब आती है जब कोई सड़क छाप आदमी औरत का अपमान करे, लेकिन असली गुस्सा तब आता है जब कोई भगवा पहनकर मंच पर बैठकर भीड़ के सामने कोई महिला को वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एंजॉय यानी आनंद की वस्तु बताने का हिम्मत कर देता है। और मजे की बात, फिर वही लोग इसे संस्कृति का नाम देते हैं। कौन सी संस्कृति में पत्नी खिलौना होती है भाई? कौन सा धर्म सिखाता है कि स्त्री का सम्मान मर्द की मूड स्विंग पर टिका हो? अगर एक ज्ञान है तो ऐसी अज्ञानता पर देश को शर्म आनी चाहिए। नारी को देवी कहकर प्रवचन देने वाले मंच पर बैठकर वही नारी को मनोरंजन की वस्तु बना देते हैं। ये दोहरापन नहीं, ये चरित्र का दिवालियापन है। और सुनो, भारत शास्त्रों से कम संविधान से ज्यादा चलता है और संविधान कहता है कि भारत की महिला खिलौना नहीं, बराबरी का अधिकार रखने वाले नागरिक है। इसलिए जो भी उसे वस्तु की तरफ पेश करेगा वो सिर्फ गलत नहीं, सीधा देश के सम्मान पर हमला कर रहा है। आज मसला सिर्फ एक शब्द का नहीं, एक सोच का है। वो सोच जो औरतों को इंसान नहीं, मर्द के मनोरंजन का सम्मान समझती है। और एक बात साफ सुन लो, जो अपनी माँ बहन का सम्मान नहीं समझता वो समाज को भी कुछ नहीं दे सकता। अगर भारत को मजबूत बनाना है तो पहले ऐसे नकली गुरुओं की जहरीली सोच को सीधे मुंह पर जवाब देना होगा। क्योंकि सवाल ये नहीं कि उन्होंने क्या कहा, सवाल यह है कि जब आपकी माँ, पत्नी, बहन को खिलौना कहा गया तब आपकी आवाज कहाँ थी? इसलिए सवाल यह नहीं कि किसी संत ने क्या कहा, सवाल यह है कि जब आपकी माँ, बहन, पत्नी को खिलौना कहा गया तब आप चुप क्यों थे? डर संत के श्राप का नहीं होना चाहिए, इस बात का होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां जब पूछेंगी कि तुम्हारी औरतों की इज्जत मिट्टी में मिल रही थी तो तुम क्या कर रहे थे? अगर भारत को सचमुच सम्मान वाला समाज बनाना है तो पहले उन आवाजों को पहचानना होगा जो स्त्री को इंसान नहीं बल्कि मनोरंजन का साधन समझती है। क्योंकि हर बार जब कोई महिला को खिलौना कहता है तो वह देश की आत्मा का अपमान करता है।